हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है महिंद्रा की XUV 700, जिसके हम बेस मॉडल की बात करेंगे। इस वीडियो में बताएंगे इसका क्या ऑन रोड प्राइस चल रहा है इतने समय, फिर बताएंगे आप कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इस गाड़ी को ले सकते हो, और बाकी का जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी आपको कितनी मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पूरा हम आपको महिंद्रा XUV 700 का जो है अगर आपको खरीदनी है तो उसका पूरा फाइनेंस वाला सिस्टम बताएंगे कि आप जो है कितनी डाउन पेमेंट करोगे तो आपको इतना जो है आपको लोन लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको कितना जो है मंथली EMI पे करना पड़ेगा। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए महिंद्रा XUV 700 इसका जो बेस मॉडल है जो कि डीजल में आता है, जिसका नाम है MX डीजल। एक्स शोरूम प्राइस है इसका 13,95,900, आरटीओ यहाँ पे 1,81,467, इंश्योरेंस होगा 83,052, ऑर्डर्स होंगे यहाँ पे 13,959। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 16,74,378 रुपए। ये तो रहा है इसका बेस मॉडल जो कि डीजल में आता है। तो अब हम इसके दूसरे मॉडल की बात करते हैं जिसका नाम है AX7 डीजल 80 लग्जरी पैक डीजल। ये इसका टॉप सेलिंग मॉडल है जो कि डीजल में अवेलेबल है। तो एक्स शोरूम प्राइस है इसका 24,20,600, आरटीओ यहाँ पे 3,14,678, इंश्योरेंस होगा 1,22,567, अदर्स होगा 24,201। तो ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 28,82,051 रुपए। अब इसका जो पेट्रोल वेरिएंट में जो है टॉप सेलिंग मॉडल है उसका नाम है AX7 80 लग्जरी पैक पेट्रोल। एक्स शोरूम प्राइस है इसका 23,59,700, आरटीओ है 2,35,970, इंश्योरेंस होगा 1,20,218, अदर्स होगा 23,597। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 27,39,485। फिलहाल हम बात करने वाले हैं इसके बेस मॉडल जो कि डीजल में आता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इसमें जो है इस गाड़ी पे आप कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पे डाउन पेमेंट। तो यहाँ पे देखिए MX डीजल को अगर आपको लेना है तो 1,67,000 रुपए की आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी होगी। अगर आप इतनी मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा लगभग 15,07,378 का। अब यहाँ पे हम चलते हैं EMI कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम आ गए कार लोन के सेक्शन पे। तो सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया। ये तो रहा कि अभी आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हो तो आपको 15 लाख का लोन लेना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस समय बैंकों में चल रहा है वो 9% के आसपास का यहाँ पे चल रहा है। फिर यहाँ पे लोन टेन्योर आप मैक्सिमम जो है 7 साल के लिए ले सकते हो। तो देखिएगा अगर आप मंथली EMI जो आपकी बनेगी वो बनेगी 24,252, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5,29,817, टोटल पेमेंट करनी होगी 20,37,195 रुपए। इस तरीके से देख सकते हो। ये तो रहा भाई आप जो मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हो। अब अपनी डाउन पेमेंट को आप बढ़ाते हो तो यहाँ पे अभी 1,67,000 कर रहे थे जो कि मिनिमम होता है, जो कि महिंद्रा XUV 700 का जो है ऑन रोड प्राइस का लगभग 10% होगा। अब यहाँ पे हम डाउन पेमेंट को यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब हम डाउन पेमेंट को अपनी बढ़ाते हैं 1,67,000 की जगह जो है हम यहाँ पे 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं। तो 5 लाख की लगभग डाउन पेमेंट अगर आप करते हो तो लोन लेना पड़ेगा आपको 11,74,378 का आपको लोन लेना पड़ेगा। तो अब इस लोन की आपको चलिए मंथली EMI कैलकुलेट करके बताते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट EMI टेन्योर भी हमने 7 साल रखा है। तो अब मंथली EMI बनेगा आपका 18,895, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4,12,773, टोटल पेमेंट करनी होगी 15,87,151 रुपए। अब ये रहा कि अगर आप जो है 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे हो। अब अगर आप डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हो, अब यहाँ पे लगभग आप 9 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो। अब यहाँ पे अगर 9 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको लगभग लोन लेना पड़ेगा 7,74,378 रुपए का। तो अब इस लोन की चलिए आपको मंथली EMI कैलकुलेट करके बताते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर आप चाहो तो आप कम कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे 5 साल के लिए आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। अगर आप 7,74,000 का लोन लेते हो तो आपका मंथली EMI बनेगा 16,075 रुपए, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,90,111, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 9,64,489 रुपए। इस तरीके से आप डिटेल से इस EMI कैलकुलेटर पे अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली EMI आप डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह चेक करने या डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएगा। तो आप जैसे अगर आपको कार लोन के लिए अप्लाई करना है किसी बैंक से, जैसे मान लीजिए SBI से करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसके इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे SBI में कौन कौन सी कार लोन की स्कीमें चल रही है जिसके तहत आप यहाँ से लोन ले सकते हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे ऑफर वगैरह अगर कोई चल रहा होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपको कोई न्यू कार लोन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर्ड होती है तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो मिनिमम एज जो अप्लाई करने की वो 21 साल और मैक्सिमम जो है 60 ईयर की एज तक जो है आप यहाँ से लोन ले सकते हो। और जो सैलरीड इंडिविजुअल हो कम से कम 2 साल से जो है यहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे हो और 1 ईयर से जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी हो कंपनी में। फिर यहाँ पे जो इनकी एनुअल इनकम मांगी गई है वो एटलीस्ट कम से कम 3 लाख रुपए
पर ईयर जो है यहाँ पे मिनिमम इनकम आपकी होनी चाहिए। वही सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है यहाँ पे मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है जो कि बिजनेस वगैरह करते हैं वो एटलीस्ट 2 ईयर से जो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हो और उनकी भी जो ईयरली इनकम है जो एटलीस्ट कम से कम 3 लाख रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं क्या रिक्वायर, तो सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जिसमें आप अपना कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। फिर यहाँ पे पैन कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, लास्ट 2 ईयर का आईटीआर दिखाना पड़ेगा एज अ प्रूफ ऑफ इनकम, सैलरी स्लिप आप दिखा सकते हो लास्ट 3 मंथ का, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। और ऊपर से जो है आपको कार के जो है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे। जो कार का एक जो प्रोफार्मा इनवॉइस होगा, जिस भी कार को आप खरीदने जा रहे हो उस शोरूम से आपको मिल जाएगा, वहां से आपको जो है वो बैंक में देना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं कार लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे कुछ टॉप बैंक्स देख लेते हैं जिसमें कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उसमें कितनी प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है। जैसे कि यहाँ HDFC बैंक है जिसमें 8.90 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है 5000 से 6000 के बीच आपकी लगती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9.05 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है, यहाँ प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं लगती है आपकी। बैंक ऑफ इंडिया 8.85 से स्टार्टिंग है, यहाँ भी कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगती है। बैंक ऑफ बड़ौदा 8.70 से स्टार्टिंग है, यहाँ भी कोई प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक 8.75 से स्टार्टिंग होगी, 7000 से 7200 की जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। महिंद्रा फाइनेंस है जिसमें 10% से स्टार्टिंग होगी, 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। यस बैंक है 8.90 से स्टार्टिंग है, 7500 से 8000 के बीच जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। एयू स्मॉल बैंक है जिसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है, 1% तक प्रोसेसिंग फीस आपकी लग सकती है। एक्सिस बैंक 8.80 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे आपको 4500 से 7000 के बीच जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। तो ये कुछ देखिए टॉप यहाँ पे बैंक रहा है। इसमें आप जो है पब्लिक सेक्टर के भी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक है जिसको आप देख सकते हो। कुछ फाइनेंस कंपनीज वगैरह हैं जो आपको कार लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और देख सकते हो यहाँ पे किसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल रहा है और किस बैंक में आपको प्रोसेसिंग फीस लगती है और किसमें नहीं लगती है। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आप किस गाड़ी के बारे में हमसे ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, मंथली EMI जानना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।